आज का हमारा वीडियो है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का जो एक का एग्ज़ाम हिंदी का हुआ। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव में देखेंगे, निबंध वाला देखेंगे, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पर्यावरण पर निबंध। ठीक है, तो हमने बहुत मेहनत क्या लगभग 15 से 20 मिनट टाइम बस लगाया लिखने में। तो लिख के आपके लिए लिख के लाया है, तो उसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमने लिखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा तो एग्ज़ाम हो गया, तो अब हम देख के क्या करें। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बीए में भी आता है और कुछ लोग अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कुछ लोग जो अगले साल इंटर का एग्ज़ाम देंगे, तो वो भी देखकर सीख सकते हैं। और आप इसको देख के ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना बढ़िया से लिखा है, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमने इसको लिख के रखा है, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप पर्यावरण पे निबंध बिल्कुल शानदार तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो है टोटल 2 पेज का निबंध लिखा है, लगभग 50 वाक्यों में, मतलब 50 लाइन्स में लिखा है। तो हम आपको टोटल लिख के बताते हैं कि यानी किस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, और आवरण का अर्थ ढका हुआ यानी परत, यानी हमारे चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण पर हमारा जीवन पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। जो हमारे दैनिक जीवन को जीने में वस्तुओं का उपयोग होता है, पर्यावरण वो सारी वस्तुएं हमें उपहार के रूप में देते हैं। देखिए, हमें अपने दैनिक जीवन में जो भी उपयोग में लाते हैं वो हमें पर्यावरण से ही मिलती है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए ना, जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए आप खाना ही खाते हैं, तो जो खाना उगता है वो पर्यावरण की देन है ना। आप अगर मान लीजिए कुछ गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी धातु से बनती है, धातु पर्यावरण की देन है। ठीक है, पर्यावरण से ही हमें शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, प्राकृतिक वनस्पतियां आदि सभी वस्तुएं प्राप्त होती है। लेकिन हम इसके विपरीत आज चंद पैसों के लालच के लिए जंगलों का दोहन कर रहे हैं, यानी जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों की जमकर कटाई करते हैं, और अपने जीवन की भौतिक सुखों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर हो रहा है। देखिए, आज हम लोग क्या अपने कुछ दैनिक जीवन के उपयोग के लिए हम बहुत अधिक जंगलों को साफ कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जिसके कारण वृक्ष कम होते जा रहे हैं। वृक्ष कम होने से वायु प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण इंसानों में कई सारी बीमारियां भी हो रही है। फिर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एवं पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए हर साल दुनिया भर के लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, और ये विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर पर्यावरण की सुरक्षा करना है, यानी लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे दुनिया में मनाया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सही बात है, अगर पर्यावरण ना हो तो जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन का आधार का एकमात्र अस्तित्व है। पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध जल, हवा और भोजन उपलब्ध कराता है। क्योंकि देखिए, हम पानी को बना नहीं सकते हैं, क्या हम हवा को बना नहीं सकते हैं, भोजन हम उगा भले ही सकते हैं, बट वो भी तो पर्यावरण की देन है। क्या हम बीज को खुद से बना सकते हैं? नहीं। पर्यावरण और मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अर्थात पर्यावरण पर ही मनुष्य पूरी तरह से निर्भर है।
पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर पर्यावरण ना हो तो जीवन ना होगा। भले ही आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आज मानते हैं कि विज्ञान जो है वो बहुत आगे जा चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन प्रकृति ने जो हमें उपलब्ध कराता है, जो प्रकृति से हमें मिलती है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। चाहे आज या चाहे 100 करोड़ सालों बाद जो पर्यावरण से हमें मिलता है वो कभी भी हम वैज्ञानिक रूप से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, ठीक है, और माँ की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है, विज्ञान से भी नहीं। आगे अब हम लोग चलते हैं। पर्यावरण ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का एक माँ की तरह ख्याल रखता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। अभी हमने बताया था ना कि पर्यावरण यानी प्रकृति हमारी माँ है, ये हमारी एक माँ की तरह ख्याल रखती है और हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी देती है, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगर पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, इसलिए पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर आप 40, 30, 40, 45 लाइन अगर वाक्य में आप किसी भी निबंध को इस प्रकार से अच्छे ढंग से सजा के लिखते हैं, आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखिए, इसमें कुल 6 निबंध है, ठीक है। तो 6 में से आज हमने एक पर्यावरण का निबंध देखा, और अगर हमें टाइम मिलती है तो हम आपको ये सभी काव्य निबंध को बताएंगे। बट आज देखिए, हो सकता है फिजिक्स का प्रश्न पत्र मेरे पास आने से पहले हम 1 या 2 निबंध और भी बता सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर सभी को एक में बताया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो बोरिंग हो सकती है, इसलिए एक एक करके हम सभी को देखेंगे। और चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।